अस्सलाम वालेकुम। ये ट्यूटोरियल नंबर 2 का तीसरा हिस्सा है और उम्मीद है कि ये आखिरी वीडियो होगी इस ट्यूटोरियल की। अभी तक हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे उसमें डेटा की क्या क्या टाइप्स हैं, वेरिएबल्स क्या होता है और वेरिएबल के नेम्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स, ऑपरेंड्स, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। तो अभी तक हमने नेमिंग वेरिएबल्स, कीवर्ड्स का काम किया था और अभी ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स की बात करेंगे और फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे। अब बात आती है कि ऑपरेटर ऑपरेंड्स क्या होते हैं। बहुत आसान सी बात है कि ये तो हम मैथ्स में करते ही रहते हैं कि आपने जब किसी को दो नंबर को जमा करना हो तो आप प्लस यूज़ करते हैं, माइनस उसको एक से दूसरे माइनस करना हो तो माइनस यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई के लिए हम स्टेरिक यूज़ करते हैं पाइथन में। इसी तरह डिवाइड के लिए हम स्लैश यूज़ करते हैं और फिर आपने अगर किसी का रिमाइंडर निकालना हो तो आप रिमाइंडर के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। वही मैं आपको बताऊंगा ये कैसे काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दो और ऑपरेटर्स हैं, एक ये है और एक डबल स्टेरिक है। तो इसका भी मैं बताऊंगा कि ये ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। अभी के लिए मैं इनको मिटा देता हूँ। बहुत आसान सी तरीके बात है, जैसे कि अगर आपने 20 में से 10 निकालना हो तो आप माइनस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो आपके पास 10 आंसर आ जाएगा। आप 20 में से अगर आपने 10 जमा करना हो तो आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे, आपके पास आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपको 20 में से आपको 10 को मल्टीप्लाई करना हो तो आपके पास 200 आ जाएगा। और 20 में से आपको 10 को डिवाइड करना, इधर चूँकि हम डिवाइड का सिंबल यूज़ नहीं करते, ये यूज़ करते हैं तो इसलिए आगे पास 2 जवाब आ जाएगा। ठीक, तो ये नॉर्मली मैथ सबको ही पता है कि ये किस तरह काम करता है, तो इसी काम को अभी हम प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं, तो बहुत आसान सा तरीका है इसका। उसी तरह हमने ये खोला, अभी पहले से हमने ये कोड लिखा हुआ था पिछले ट्यूटोरियल। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर फॉर्मेट में जाके कमेंट आउट रीजन Alt+3 ये दबाएं तो ये कमेंट आउट हो गया। अब इसकी वजह से कभी ये सारे कमेंट्स बन गए तो कंप्यूटर इस पर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि जब भी आप कोई कोड लिखें तो बजाय इसके इसको आप डिलीट करें और उसको कमेंट आउट कर दें, ताकि बाद में कभी आपको ज़रूरत पड़े तो उस कोड को वहीं से आप इस्तेमाल करें। अच्छा, अब हम काम पे आते हैं तो हम कहते हैं कि चलो कि पहला जो हमारे पास नंबर है उसको वेरिएबल 1 कहते हैं, इसको हम 20 वैल्यू देते हैं। इधर दूसरा जो वेरिएबल है वेरिएबल 2 कहते हैं, इसको हम 10 वैल्यू देते हैं। अब हम कहते हैं कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 को जमा करके हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो आंसर देखने के लिए हम प्रिंट लिखते हैं और वेरिएबल 1 में वेरिएबल 2 जमा करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। अब इसको मैं रन करता हूँ। रन करने से हमारे पास 30 आंसर आ गया। तो यही हमारे पास आंसर आना चाहिए था जमा करने का। इसी तरह बहुत आसान है, अगर आपने वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट किया, कंट्रोल-C किया, कंट्रोल-V कंट्रोल-V कंट्रोल-V। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं तो ये आपके पास जमा करके ये आएगा, माइनस करके ये आएगा, मल्टीप्लाई करके ये आएगा और डिवाइड करके ये आएगा। इसको हम वेरिएबल हम ये भी कर देते हैं कि अगला हम यही पेस्ट करते हैं, लेकिन वेरिएबल 2 को वेरिएबल 1 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 10 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट करेंगे हम चाहते हैं कि वेरिएबल 2 में वैल्यू है 33 और वेरिएबल 1 में वैल्यू है 5। अब अगर हम
33 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है 6.6। फर्स्ट करें कि हम ये 0.6 नहीं चाहते कि हमारे पास ये 0.6 ना है, सिर्फ 6 है, ताकि जो एक्स्ट्रा नंबर है वो ख़त्म हो जाए। तो इसे फ्लोर डिवीजन कहते हैं। तो अगर हम फ्लोर डिवीजन करना चाहते हैं तो आप डबल डिवाइड कर दें। इसको आप रन करें तो आपके पास फ्लोर डिवीजन हो जाएगी और ये देखें सिर्फ 6 आ गया आगे पास 0.6 आपको उसने निकाल दिया इसमें से। एक और जो ऑपरेटर है जो कि हम यूज़ करते हैं वो है क्या हमने लिखा प्रिंट। अगर आप किसी पावर लेना चाहते हैं यानी कि अगर आप 2 की पावर करना चाहते हैं 2 की आप 2 पावर करना चाहते हैं तो आप लिखते हैं 2 स्टेरिक 2, तो दैट इज़ पावर ऑफ 2। ठीक है, तो इससे आगे पास 4 आएगा। अगर आप इसको इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि 2 की पावर 3 हो तो आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो इससे आगे पास 8 आंसर आएगा। ठीक है, इसी काम को लिखने के लिए आसान तरीका ये है कि पाइथन में कि अगर आप चाहते हैं कि 2 की जो है वो 2 पावर हो तो आप लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं 3 पावर हो तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई 3, तो 2 3 6 नहीं होगा, 2 पावर 3 है ये, तो हमें ऐसे 8 आएगा आंसर। ठीक है, तो इससे 8 आंसर आ गया। तो इससे पता चलता है कि पावर लेनी हो तो आप ये ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। और सबसे आखिर में हम आते हैं मॉड्यूलस के ऊपर। अच्छा, मॉड्यूलस कैसे काम करता है? मॉड्यूलस बड़ा सिंपल है। हम छोटी जमात में हम अक्सर किया करते थे कि फ़र्ज़ करें कि अगर आगे पास 2 है और आप उससे आप 5 को डिवाइड करें। ठीक है, तो आप लिखते हैं 2 2 ज़ा 4 और आगे पास 1 बचा। तो ये 1 जो है इसको हम कहते हैं रिमाइंडर। तो अगर हमें रिमाइंडर मालूम करना हो कि रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा तो उसके लिए आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब यही डिवीजन अगर हम फर्स्ट करें हम 3 से करते हैं तो हम कहते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 आ गया तो हमारे पास रिमाइंडर गया 2 बचा, तो ऐसे में 2 हमारे पास आंसर होगा। तो ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं कि इसमें कोड पे आते हैं अपने और हम करते हैं कि 5 मॉड्यूलस 3, इससे हमारे पास 2 आंसर आना चाहिए। इसको रन करते हैं फिर से और नहीं आगे बस 2 आंसर आ गया। तो अगर आपने उसका रिमाइंडर निकालना हो तो उसके लिए आप ये मॉड्यूलस ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं और उससे हमारे पास ये 5 मॉड्यूलस ही हमारे पास इसका आंसर आया था। अब बात आती है कि हम ये जितना हमने अभी तक सीखा है इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी बहुत छोटी हमने बहुत छोटी अमाउंट में हमने चीज़ों को सीखा है, लेकिन अभी भी हम इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं। तो वही सारा प्रोग्रामिंग का मकसद होता है कि हम अपना काम को आसान करें। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि आजकल जिसका बहुत चर्चा हो रहा है वो ये है कि क्या जो डॉलर और जो रुपये का जो कन्वर्जन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है। काफ़ी कुछ अर्सा पहले 100 रुपए का डॉलर होता था और अब जो है 160 रुपए का डॉलर हो गया है। तो आज के हम देखते हैं कि आज के रेट क्या हैं। तो आज के हम रेट पे जाएँ तो अगर यूएस डॉलर को देखें तो यूएस डॉलर यहाँ पे जो है वो बाइंग यानी कि अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आपको 157 आपको रुपीज़ देने होंगे तो उस पे आपको $1 मिलेगा और अगर आप बेचेंगे तो 159 पे डॉलर आपको आप बेच सकते हैं। तो नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर आप बेचने जाएंगे डॉलर तो आपको जो भी ब्रोकर है वो आपको 157 डॉलर पे आपसे खरीदे 157 पे आपसे डॉलर खरीदेगा और आपको बेचेगा 159 पे। इसका मतलब ये है अगर आप हर डॉलर पे वो 2 रुपये कमा रहा है तो अगर वो $1000 बेचता है तो आप हर डॉलर पे वो $1000 पे 2000 रुपये वो कमा लेगा। तो ये एक है। तो हम कैसे कितना अब सवाल ये आता है हम कितने डॉलर हैं और उसके ऊपर हमें कितने रुपए मिल सकते हैं। तो हमें इस बहुत छोटा सा एक आसान सा सवाल है, हम इसके ऊपर काम करते हैं। अभी कैसे करेंगे तो हम ये देखते हैं कि $1 पे हमारे पास इतना हम $1 हम बेचें हमें इतने रुपए मिलेंगे। तो हम इसको अब उसमें कन्वर्ट करते हैं पाइथन के अंदर। तो हम इसके ऊपर आते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा हमारे पास जो डॉलर हैं वो कितने हैं। ठीक है, डॉलर जितने भी हैं
हम फ़र्ज़ करते हैं डॉलर को कोई अमाउंट दे देते हैं, तो फ़र्ज़ करें 3440, हमारे पास इतने डॉलर हैं और हमें इनको रुपए में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें रुपए में कन्वर्ट करना होगा तो हम करेंगे रुपीज़, और हम करेंगे कि डॉलर, जितनी भी डॉलर की अमाउंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 157 के साथ। तो अगर हम 157 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रुपीज़ की है वो हमें पता चलेगा हमारे पास कितने रुपीज़ आ रहे हैं। तो अब हम प्रिंट कर देते हैं कि इसको रुपीज़ को, इसको हम रन करके देखते हैं। 5,40,000, 5,40,000 हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे अगर हम इतने डॉलर हम अगर उनको बेचने पर आए। इसी तरह इसकी हम अमाउंट को बदल देते हैं, अमाउंट को हम कुछ भी कर लें, फर्स्ट के हम 9200 कर लेते हैं, 9200, और उसको हम कन्वर्ट करना चाहें इसको फिर भी हम रन करें तो हमारे पास इतने रुपीज़ हमारे पास बन जाएंगे अगर हम डॉलर को कन्वर्ट करते हैं उसके साथ। अब ये है कि हम मालूम करना चाहते हैं कि ये तो है कि अगर हमने कोई डॉलर हम खरीद वो डॉलर हम बेचने जाएं तो ये तो इस पे ये पैसे कितने कमा लेगा। तो उसका सिंपल सा तरीका है कि हर डॉलर पे उसने 2 रुपए कमाने हैं। तो उसको हम कहते हैं कि प्रिंट he will make profit, और हमारे पास ये देखें हमारे पास जो भी डॉलर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि ये हमने अंदाज़ा लगाया था कि वो हर डॉलर के ऊपर वो 2 रुपए कमाएगा। तो अगर वो इतने हमारे पास हमें अगर हम डॉलर बेचने पे आएंगे तो वो हमें इतने का डॉलर वो हमें बेचेगा। इसको अगर हम रन करें तो आ गया कि ही विल प्रॉफिट, इतना वो 18,000 का उसने प्रॉफिट कमा लिया हमारे पास। और ये जब आपसे ख़रीदेगा तो आपसे जो है वो महंगा ख़रीदेगा, और ये आपसे महंगा ख़रीदेगा और आपको सस्ता बेचेगा। ये यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अगर डॉलर बेचने पे आएंगे तो वो कम रुपये देगा, ठीक है। और अगर आप डॉलर ख़रीदने पे आएंगे तो ये वो डॉलर आपसे ख़रीदेगा और ये आप इतने आपसे पैसे के चार्ज करेगा कि आपसे डॉलर को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो अगर रुपए आएंगे तो कहेंगे तब मैं आपको इतने डॉलर दूंगा। तो इस तरह आपको पता चल सकता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके पास जो कन्वर्जन है वो कैसे हो सकती है। अब हम क्या करते हैं कि अब इसी तरह एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अब एग्जाम्पल जो है वो है इसकी मैट्रिक सिस्टम की। अब इसमें देखें कि हम इस पे आते हैं 1 किलोमीटर पे 0.6214 माइल्स होते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अच्छा अगर हमारे जो है कि अगर हम मेरे पास के एम कर देता हूँ, के एम जो है मेरे हैं अगर 1020 फर्स्ट 1 किलोमीटर इतने हैं तो ये माइल्स कितने होंगे। तो हम क्या करेंगे कि माइल्स को हम लिख के 1020 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6214 तो इससे हमारे पास जितने माइल्स आते हैं वो हमारे पास पता चल जाएंगे कि हमारे माइल्स कितने बने। इसको हम रन करते हैं तो 633 माइल्स बने। तो इसी तरह अगर आप किलोमीटर्स पर आवर हैं तो माइल्स पर आवर में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको मालूम चल जाएगा, पता चल जाएगा कि ये कितना आपके पास ये डिस्टेंस कवर होगा। अब एक और एग्जांपल है, जैसे कि हम कहते हैं कि हमने पढ़ा था बहुत पहले कि जो न्यूटन का जो फर्स्ट सेकंड इक्वेशन वो था कि एस विच इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर हम ये लिखा करते थे। अब इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते क्योंकि जो पाइथन है उसको नहीं समझ सकेगा, क्योंकि वी आई टी का मतलब है वी आई इंटू टी, और यहाँ पे 1/2 को हम 0.5 लिख लेते हैं, 0.5 मल्टीप्लाई बाय
ए जो है वो एक्सेलरेशन है, और इसको टी स्क्वायर जो है अभी हमने सीखा था, टी स्क्वायर जो है हम इसको इस तरह लिखते हैं, तो ये टी स्क्वायर हो गया, या फिर आप इसको टी इंटू टी लेते हैं। ठीक है, अब इसके लिए ये लिखने के लिए अब हमें मालूम करना होगा कि वी आई टी की क्या वाली, वी आई टी का फर्ज करें कि हम इनिशियली हम गाड़ी में थे, हमने गाड़ी स्टार्ट नहीं की थी, तो हम वी आई को हम कर देते हैं ज़ीरो। ठीक है, अब गाड़ी हमें चल नहीं रही थी। हम कहते हैं कि टाइम जो है वो हम कहते हैं कि हम जो है कि हम तकरीबन फ़र्ज़ करें कि सेकंड्स के अंदर टाइम है, तो फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि 1 मिनट के लिए चलते हैं। ठीक है, तो हम 60 सेकंड्स हो गए, और हम कहते हैं कि 1 घंटे के लिए चलते हैं, तो इसको हम 60/60 तो यहाँ पर 3600 हो जाएगा। तो इसको हम वैसे भी 60/60 लिख देते हैं, 60 सेकंड्स इन 60 मिनट्स। तो यहाँ बस 1 घंटे का जो टाइम है वो इधर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि हर सेकंड पे हम कितना एक्सेलरेट करें, कितनी हमारी स्पीड आगे बढ़ेगी। तो हम कहते हैं कि इट्स इट्स एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और एस जो है, एस विच इज़ डिस्टेंस, तो एस अभी हमें मालूम करना है, और बाकी हमारे पास सारे जो वेरिएबल्स हैं वो आ गए हैं। तो हम इसको जो मालूम करेंगे, तो हम कहते हैं प्रिंट एस। ठीक है, इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये कहता है कि हम इतने मीटर्स हम कवर करेंगे। अगर हम एक्सेलरेशन हमारी हर 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती ही जाएगी। तो अगर हम कहते हैं कि अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये तो था मीटर पर सेकंड, अगर हम इसको किलोमीटर पर सेकंड करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो भी मीटर्स हैं उसको कि 1 मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो उसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम रन करें, हमारे पास आ जाता है this many kilometers will be covered, 6480 kilometers will be covered in an hour। अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करें और हम 1 घंटे तक आपकी जो एक्सेलरेशन है वो मीटर पर सेकंड होगी, वो 2 मीटर पर सेकंड, वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्पीड जो है बढ़ती रहेगी। तो इस तरह आपके पास आप पूरा कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आपके इन द एंड आप कितने डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि छोटे-मोटे जो फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो ऑटोमेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम थोड़ी-सी अपना प्रोग्राम को सही से बना लें, और हमने सिर्फ ये वैल्यूज़ चेंज करनी है, जैसे हम वैल्यू में कुछ डालेंगे उसी तरह उसके अंदर चेंज आ जाएगी। ठीक है, तो इससे हम जो छोटी-मोटी कैलकुलेशन है बड़े आराम से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था अभी तक का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग से सीखा कि पहले आप प्रोग्रामिंग में कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर आखिर में ये कि हमने छोटी मोटी 2-3 प्रॉब्लम हमने सॉल्व की, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए हम कैसे अपना काम बहुत आसान कर लें, क्योंकि अब एक दफ़ा हमने पूरा फार्मूला बना लिया, तो हमने सिर्फ उसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको चेंज करना है, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। तो प्रोग्रामिंग का ये फ़ायदा है। अब हम जब आगे चलेंगे इसके बाद, तो अब हम कंडीशनल्स पे आएंगे, इफ एल्स, उधर से ये चीज़ और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो फिर आप देखिएगा कि हम कितनी मज़ेदार एप्लीकेशन वहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देंगे, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा मज़ा आता है जब हम लूप्स के अंदर चले जाएंगे, और वो प्रोग्रामिंग को बहुत आपको फ़ायदे वहाँ से नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर अगले ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी।